आज कुनकुन आचार्य देव के समय सार ग्रंथ की 81 82 गाथा जो कर्ता कर्म अधिकार की है वो चलने वाली है। इसमें बहुत महान सिद्धांत बताया है कुनकुन आचार्य देव ने। तो गाथा के उस्थानिका में अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं, जो हिंदी गाथा लिखी है उसके ऊपर की 2 लाइन है, उसमें लिखा है, यद्यपि जीव के परिणाम और पुद्गल के परिणाम अन्योन्य यानी परस्पर निमित्त मात्रता है, तथापि उनमें कर्ता कर्मपना नहीं है। पूरी 3 गाथा का सार इतना है। ये 3 गाथा के माध्यम से उनको आचार्य देव को ये कहना कहना है कि जीव के जो परिणाम होते हैं, जीव में जो कार्य होता है, उसमें पुद्गल कर्म का निमित्त होता है। और पुद्गल द्रव्य में जो कार्य होता है, मतलब कर्म का बनना आदि जो कार्य होता है, उसमें जीव का परिणाम निमित्त होता है, लेकिन कर्ता कर्मपना नहीं होता। इसका मतलब जीव का जो परिणाम हुआ, जीव में जो विकार होता है, मोह राग द्वेष होता है, उसका कर्ता कोई जड़ कर्म नहीं है, पुद्गल नहीं है। और जब पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित होते हैं, तो उसका कर्ता जीव के परिणाम नहीं है। मतलब जीव मोह राग द्वेष करता है, तो वो ये बाजू पुद्गल जो कर्मण वगना है, कर्म रूप परिणमित होती है, तो जीव उसका कर्ता नहीं है। और ये बाजू कर्म का उदय आता है, और ये बाजू जीव में जो विकार होता है, तो जीव के विकार का कर्ता वो पुद्गल द्रव्य नहीं है, इतना बताना है। तो उसके लिए 3 गाथा लिखी है। पहली गाथा में, मतलब 80 नंबर की गाथा, पहली गाथा यानी उसमें ये बता रहे हैं कि एक दूसरे में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो बताया है पहली गाथा में, 80 नंबर की गाथा में। फिर 81 नंबर में गाथा में बता रहे हैं कि उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है। फिर तीसरी गाथा में ये सिद्ध किया कि इस कारण से जो आत्मा का कार्य होता है, वो उसका कर्ता आत्मा ही है। वो आत्मा पुद्गल का जो कार्य होता है उसका कर्ता नहीं है। ऐसे 3 गाथा लिखी है। यहाँ अपने गाथा पढ़ते हैं क्रम से, उसका अर्थ पढ़ते हैं। तो देखो, पहली 80 नंबर की गाथा है, बहुत सिंपल गाथा है, एकदम समझ में आवे ऐसी है। जीव भाव हेतु पाए पुद्गल, मतलब जीव का निमित्त पाके पुद्गल द्रव्य है, वो कर्म रूप जो परिणाम है। मतलब पुद्गल द्रव्य में कार्य हुआ, क्या कार्य हुआ कि पुद्गल के परमाणु थे, कारमाण वगणा के पुद्गल जाति के परमाणु कर्म रूप परिणाम है। उसमें निमित्त हेतु यानी निमित्त जीव भाव होता है कि जीव के परिणाम जो हुए, विकार रूप परिणाम हुए, उसका हेतु यानी कारण यानी निमित्त पाके पुद्गल परमाणु ये कारमान वगणा के वो कर्म रूप परिणमन हुए। और पुद्गल कर्म के निमित्त से, मतलब जब पुद्गल कर्म का उदय आया, कर्म का उदय आया, तो वो कार्य हुआ पुद्गल द्रव्य का, उसके निमित्त से ये जीव भी विकार रूप परिणमन करता है। तो दोनों में आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध बता है, निमित्तपना बता है। जीव का परिणमन है, उसमें पुद्गल का निमित्त है, और पुद्गल का परिणमन है, उसमें जीव का निमित्त है, इतना बताया। तो जिस दोनों में परिणाम तो दोनों में हुए कार्य तो, लेकिन विवक्षा जिस द्रव्य की करते हैं, कार्य जिस द्रव्य में बताते हैं, उस पर्याय को नैमित्तिक कहते हैं। और उसके साथ में दूसरा जो द्रव्य होता है उसको निमित्त कहते हैं। तो एक दूसरे के कार्य में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ये सिद्ध करना है। इसके लिए पहली गाथा में तो इतना बताया कि जीव के परिणाम का निमित्त पाकर उद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमन करते हैं, और उद्गल कर्म का निमित्त पाकर जीव विकार रूप परिणमन करता है, इतना ही बताया 80 नंबर की गाथा में। 81 नंबर में क्या बताया कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसके लिए जीव कर्म गुण नहीं करता। मतलब जीव होता है, वो कर्म का जो कार्य हुआ वो पुद्गल कर्म रूप परिणमन हुआ, मतलब, तो वो कार्य जीव नहीं करता। और जीव में जो विकार हुआ उसको कर्म नहीं करता, लेकिन कार्य तो होता है दोनों में। तो अन्य अन्य के निमित्त से
दोनों के परिणाम होते हैं। इतना 81 नंबर में गाथा में कहा। 82 नंबर में क्या कहा? इस हेतु से आत्मा हुआ करता स्वयं निज भाव ही। मतलब ये इस कारण से, ये सिद्धांत की वजह से क्या होता है कि आत्मा का जो अपना भाव होता है, अपना परिणमन होता है, उसका कर्ता आत्मा हुआ। और पुद्गल कर्म कृत सर्व भावों का कर्ता कभी आत्मा होता नहीं है। पुद्गल में जो कार्य होता है उसका कर्ता आत्मा कभी नहीं होता है। आत्मा कर्ता तो होता है, लेकिन अपने भाव का कर्ता आत्मा होता है। और पुद्गल में भी कार्य तो होता है, उसके भी भाव होते हैं, उसका कर्ता आत्मा कभी नहीं होता है। इतना कह के कुंतकुन आचार्य देव ने छोड़ दिया। उसके बाद में 1000 साल बाद अमृतचंद्र आचार्य देव ने इसके ऊपर टीका लिखी। तो उन्होंने 3 पॉइंट मुख्य रूप से कहे, तीन गाथा के बारे में। तो उन्होंने यही बात को थोड़ी गहराई से समझाया। तो देखो, टीका को भी 3 पार्ट में मैंने लाइन करके दी है, तो 3 पार्ट में उसको समझना है, फिर उसका डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो पूज्य गुरुदेव श्री के आधार से अभी अमृत चंद्र आचार्य देव क्या समझाते हैं गुनगुन आचार्य देव गाथा को, वो बात कर रहे हैं। तो देखो, नंबर 1 इसमें इसके ऊपर डिस्कस होएगा। नंबर 1 इतना ही है, 2 लाइन पढ़ रहा हूं मैं, कि जीव परिणाम को निमित्त करके उद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं। तो देखो, इतने में एक द्रव्य में कार्य बताया, यानी नैमित्तिक दशा बताई, और एक द्रव्य को निमित्त तरीके बताया। तो निमित्त किसको बताया? जीव द्रव्य के परिणाम। और नैमित्तिक किसमें बताया? उद्गल द्रव्य में जो कार्य हुआ उसको निमित्तिक कहेंगे। तो यहाँ ये कहना है कि पुद्गल द्रव्य कर्म रूप परिणमित हुआ, वो किसको निमित्त करके हुआ? तो जीव के परिणाम को निमित्त करके उद्गल द्रव्य कर्मान रूप परिणमित हुआ। और अभी उल्टा, उद्गल कर्म को निमित्त करके जीव भी विकार रूप परिणमित होता है। ये 2 लाइन है, इसकी चर्चा आपने कर रहे हैं। बाकी दूसरी और तीसरी जो पॉइंट है उसकी चर्चा बाद में करेंगे, तो पहले इतने को अपने देख रहे हैं। तो देखो, यहाँ ये कह रहे हैं कि देखो, 75 नंबर गाथा में एक सिद्धांत दिया था, वहां से बहुत मार्मिक विषय शुरू हुआ है। 75 नंबर की गाथा की उसमें ये बताया था। अब समझना बहुत अच्छी तरह से, सब लोग ध्यान रखना कि 75 नंबर की गाथा में एक सिद्धांत याद रखने जैसा है कि जहाँ व्याप्य व्यापक पना होता है वहां कर्ता कर्म पना होता है। और व्याप्य व्यापक भाव एक ही द्रव्य में होता है, भिन्न द्रव्य में नहीं होता है। तो व्याप्य व्यापक भाव जहाँ होता है वहां कर्ता कर्म पना होता है। ये तो सिद्धांत दे दिया, बराबर। तो व्याप्य यानी कार्य लेने का, और व्यापक यानी कर्ता लेने का। तो व्याप्य यानी कार्य, यानी जो परिणमन होता है उसको व्याप्य कहा। और व्यापक यानी उसका कर्ता, यानी द्रव्य को कर्ता कहा। तो उसके बाद में व्याप्य व्यापक और कर्ता कर्म पढ़ने को 76 77 78 79 उसमें ये समझाया था कि जीव में क्या कार्य हुआ। जीव में, तो देखो, जीव में क्या हुआ कि ऐसे पर्याय में देखे तो 2 प्रकार के कार्य बताए, तो राग भी होता है और राग का ज्ञान भी होता है। तो वहां पे 75 नंबर की गाथा में तो सिद्धांत दिया कि जिसके साथ व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहां कर्ता कर्म पना होता है। अभी व्याप्य यानी कार्य 2 है, राग है और राग का ज्ञान है। तो 75 नंबर की गाथा के बाद में 79 नंबर की गाथा में ये सिद्ध किया 76 77 78 3 गाथा में ये सिद्ध किया कि पुद्गल द्रव्य, अरे जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य में जो ज्ञान होता है राग का, वो आत्मा का व्याप्य है और आत्मा उसमें व्यापक है। तो ज्ञान के साथ आत्मा का व्याप्य व्यापक संबंध है, तो ज्ञान का कर्ता जीव है, राग का कर्ता जीव नहीं है। क्योंकि राग का संबंध 79 नंबर की बात, अरे 78 नंबर की, कि राग व्याप्य है, उसका व्यापक पुद्गल द्रव्य है। तो राग का पुद्गल द्रव्य के साथ व्याप्य व्यापक संबंध है। तो राग का कर्ता पुद्गल है और राग के ज्ञान का कर्ता जीव है। क्योंकि वहां ज्ञानी की बात थी। 76 77 75 से लेके अपने जो गाथा चली
वहां आगे जो गाथा चली उसमें ज्ञानी की बात थी। तो राग का कर्ता ज्ञानी को नहीं बताया। ज्ञानी को राग तो होता है, लेकिन वो राग को गे तरीके जानता है, लेकिन राग का ज्ञान होता है, वो ज्ञान मेरा कार्य है ऐसा जानता है। तो वहां तक तो ज्ञान के साथ में कर्ता कर्म संबंध बताया था आत्मा का। यहाँ अज्ञानी की बात है। ये तीन गाथा में अज्ञानी की बात है। ऐसी 81 82 तीन गाथा में। तो जो पंचोते छोतेर छित्योते तीन गाथा होती है वो ज्ञानी की थी। फिर 79 गाथा थी, उसमें ज्ञानी की थी, लेकिन पुद्गल को लिया था कि पुद्गल राग का करता है, क्योंकि राग के साथ पुद्गल को व्याप्य व्यापक संबंध है। अभी जो ऐसी 81 82 गाथा चली, इसमें जीव के परिणाम राग रूप विकार रूप लिए है। वहां निर्मल परिणाम लिए थे वहां पे। यहाँ पे जीव के परिणाम विकार रूप लिए। तो कार्य में राग लिया और राग का कर्ता जीव है ऐसा कहा। तो और यहाँ कहा, और पुद्गल का कार्य कर्म रूप होना बताया। पुद्गल जो कार्माणु वर्गना के पुद्गल परमाणु है, उसमें जो कार्य हुआ वो कर्म रूप परिणमना, वो उसका कार्य है। और जीव का कार्य विकार होता है पर्याय में राग आदि, उसको जीव का कार्य कहा। तो यहाँ पे ये कहना है ये तीन गाथा में कि जीव के जो परिणाम होते हैं राग देश मोह राग देश विकार रूप, उस परिणाम उस परिणाम कैसे होते हैं? तो क्या पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं। तो पुद्गल कर्म का निमित्त पाकर जीव विकार रूप परिणमन करता है। और जो पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित होते हैं वो कैसे होते हैं? तो जीव के विकारी भाव का निमित्त पाकर पुद्गल द्रव्य भी कर्म रूप परिणमित करते हैं। तो इतना तो 80 नंबर की गाथा में बताया, दोनों द्रव्य में कार्य बताया। जीव में यहाँ कार्य विकार रूप राग रूप जीव का कार्य ऐसा कहा। आगे की जो गाथा थी उसमें राग को पुद्गल का कार्य बताया था, और जीव का कार्य राग का ज्ञान बताया था, और राग को पुद्गल का कार्य कहा था, क्योंकि वो ज्ञानी है। तो ज्ञानी को राग और ज्ञान के बीच में वेद ज्ञान चलता है। वो राग को अपना कार्य नहीं मानता, राग होते हुए भी राग अपना स्वभाव नहीं है, विभाव है, तो उसको पुद्गल के खाते में डाल दिया है। तो क्या ज्ञानी का कार्य क्या है? तो जो राग होता है उसका ज्ञान होता है, वो ज्ञानी का कार्य है। वो गाथा पूरी हो गई, यहां से पलटी मारी। यहाँ ये सिद्ध करना है कि अगर अज्ञानी की बात लेते हैं, अज्ञानी करे तो क्या करे, उसको तो आत्मा का ज्ञान है नहीं, सम्यक ज्ञान है नहीं। तो वो करे तो राग कर सकता है, लेकिन परद्रव्य का कार्य नहीं कर सकता है। ज्ञानी के अज्ञानी कोई भी परद्रव्य का पुद्गल का कार्य नहीं कर सकता है। अज्ञानी अगर करे तो राग कर सकता है, और ज्ञानी तो राग का भी करता नहीं होता है। राग होता है उसका मात्र ज्ञान करता है, जानता है, ज्ञाता दृष्टा रहता है, साक्षी भाव रहता है। तो इस प्रकार से ये गाथा है, इस प्रकार की। तो ये गाथा में ये कहा कि जीव में जो विकार रूप परिणमन होता है वो पुद्गल कर्म के निमित्त से होता है। और पुद्गल परमाणु जो कर्म रूप परिणमित होते हैं उसमें जीव का विकार भाव निमित्त होता है। तो ये 80 नंबर की गाथा में इतना बताया। और उसका एक आधार भी है कि पंचाशती काय की 62 नंबर में गाथा में, 62 नंबर की गाथा में कुनकुन आचार्य देव ने खुलासा किया है कि जो कार्य होते हैं उसमें क्षय कारक होते हैं। कर्ता होता है, कर्म होता है, करण होता है, संप्रदान होता है, अपादान होता है और अधिकरण होता है। तो यहाँ पे वहां पे क्या लिखा है कि समय समय के जीव के जो विकारी परिणाम होते हैं वो स्वयं अपने षट कारक से होते हैं। तो छह कारक में कर्ता कारक भी आ गया और कर्म कारक भी आ गया। तो अपने विकारी परिणाम कर्म है, और जीव जीव के विकारी परिणाम कर्म है हो, और जीव ही विकारी परिणाम का कर्ता है। तो विकारी परिणाम जीव के निमित्त से होता है, उसमें पर कारक की अपेक्षा नहीं है, ऐसा 50 इकाई की 62 नंबर की गाथा में कहा। फिर से बोलता हूं कि जीव में कार्य लिया कि समय समय के जीव के जो विकारी परिणाम होते हैं वो स्वयं अपने सठ कारक से होते हैं, उनमें पर कारकों की अपेक्षा नहीं है। मतलब कार्य तो जीव में हुआ, और तो कर्म तो जीव में हुआ, और कर्ता कोई पुद्गल द्रव्य हुए ऐसा नहीं होता है। मतलब जीव का विकारी परिणाम स्वयं स्वतः स्वयं के सटकारक रूप परिणाम से होते हैं,
और जड़ का उसमें जड़ कर्म के कारकों की अपेक्षा नहीं है। इतनी जीव के परिणाम की स्वतंत्रता बताई है। लेकिन जिसको निमित्ताधीन दृष्टि है, जो ऐसा मानता है निमित्त से कार्य होता है, उसको ये स्वतंत्रता बैठती नहीं है। तो उसको उसको बैठे कि नहीं बैठे, लेकिन भगवान कह रहे हैं, कुनकुन आचार्य देव कह रहे हैं, अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे हैं कि वस्तु स्वरूप ही ऐसा है कि निमित्त होता है, लेकिन निमित्त से कोई कार्य होता नहीं है। इस कारण जीव विकारपने परिणमता है। तो कर्म का उदय आया, इसके लिए कर्म का उदय से जीव विकार परिणमन करता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इतना खाली वो कर्म का निमित्त बना है, उतना 81 नंबर की गाथा में, 80 नंबर की गाथा में सिद्ध करना है। बराबर। अभी 82 अभी आगे चलेंगे उसमें। तो इसके लिए दोनों का कार्य तो बताया जीव और पुद्गल में, लेकिन जीव का जो परिणाम हुआ विकारो, उसमें पुद्गल द्रव्य के परिणाम का निमित्त है, लेकिन पुद्गल द्रव्य उसका कर्ता नहीं है। और पुद्गल में जो कार्य हुआ, कर्म रूप परिणमन हुआ, वो कार्य हुआ, वो उसका जीव का निमित्त तो होता है, जीव के परिणाम का, लेकिन जीव उसका कर्ता नहीं है। मतलब जीव कर्म बांधता नहीं है। जब कर्म बंधते हैं, तब जीव के परिणाम का निमित्त होता है। और जीव में जो विकार होता है, तो कर्म विकार नहीं कराते हैं, लेकिन जब जीव विकार रूप स्वयं परिणमन करता है, तो कर्म का निमित्त होता है। इतना यहाँ पे बताना है। मतलब जीव में जो मिथ्यात्व या राग देश के परिणाम होना, वो उसका खुद का अपना स्वयं परिणमन है। और तत्समय में कर्मोदय का परिणाम जो होता है, उसी समय कर्म के उदय का परिणाम होता है, उसको निमित्त कहा जाता है। तो जीव जीव जब विकार भाव से परिणमन, जीव का विकार रूप परिणमन करने का जो काल आता है, तब कर्म के उदय का भी काल आता है। तो कर्म के उदय को निमित्त कहते हैं। लेकिन कर्म का उदय था, इसके लिए जीव ने राग देश विकारी परिणाम हुआ, ऐसा होता नहीं है। अगर जो ऐसा मानो, तो निमित्त व उपादान अथवा कर्म और जीव दोनों एक हो जावे, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो देखो, निमित्त उपादान क्या होता है कि जो वस्तु स्वयं परिणमन करती है, वो उसका उपादान कहते हैं। उसको उसको जो पदार्थ स्वयं परिणमता है, वो पदार्थ को उपादान कहते हैं। और जो पदार्थ स्वयं तो परिणमन नहीं करता है, लेकिन दूसरा पदार्थ परिणमन करता है, उसमें जिसकी हाजिरी होती है, उसको निमित्त कहते हैं। तो जीव स्वयं विकार रूप राग रूप परिणमन करता है, तो जीव उपादान है। और पुद्गल है, वो स्वयं तो रागादि रूप परिणमन नहीं होता, लेकिन जीव में जब रागादि परिणाम होता है, तब पुद्गल द्रव्य का हाजिरी होती है, वो साथ में होता है उसी समय, इसके लिए उसको निमित्त कहा जाता है। तो यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि प्रत्येक कार्य उपादान से ही होता है, निमित्त से नहीं होता है। निमित्त तो मात्र कार्य उत्पत्ति के समय उपस्थित रहता है। इतना सिद्धांत इसमें से निकाला। तो यही जीव और पुद्गल में परस्पर निमित्तपना कैसा है, इस बात को थोड़ी गहराई से समझाते हैं। तो उसमें पुद्गल के परिणाम में जीव का निमित्तपना पहले लेते हैं। पुद्गल का जो परिणाम होता है, उसमें जीव के परिणाम का निमित्तपना होता है। वो बात पहले करते हैं कि देखो, जीव के परिणाम जो मोह राग देश विकारी परिणाम हुए, उसको निमित्त करके उद्गल कर्म रूप स्वयं परिणमन करता है। वहां जो निमित्त करके जीव के परिणाम को निमित्त करके पुद्गल कर्म रूप परिणमता है, ऐसा कहा। तो निमित्त करके शब्द का जो प्रयोग किया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि निमित्त है इसलिए पुद्गल ने कर्म रूप परिणमन किया। जीव का निमित्त है, जीव के राग देश परिणाम का निमित्त है, इसके लिए पुद्गल कर्म रूप परिणमित हुआ, ऐसा नहीं है। निमित्त करके इसका मतलब कि उसकी हाजिरी मात्र थी, इतना यहाँ पे कहना है। क्योंकि उद्गल जब कर्म रूप परिणमित करता है, तो उसको कहाँ ज्ञान है कि जीव ने राग किया है तो अभी मैं कर्म रूप परिणम हूं। ऐसा जीव उद्गल को कहाँ पता चलती है, वो तो जड़ है, अचेतन है। इसीलिए उसको पता नहीं चलती कि जीव ने राग किया, इसके लिए मेरे को
कर्म रूप परिणमन करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। तो जीव के रागादि के कारण पुद्गल दर्शन मोह रूप से परिणमन नहीं करते, बल्कि उस काल में, यानी जिस काल में जीव की पर्याय में रागादि रूप परिणाम होते हैं, उस काल में वही पुद्गल परमाणु की योग्यता अकर्म रूप से कर्म रूप होने की होती है। इसके लिए वो परमाणु अकर्म से कर्म रूप परिणमित होते हैं, और उस समय जीव के परिणाम में मोह राग देश होता है। ऐसा ऐसा पुद्गल का कार्य होता है, उसमें जीव का विकारी भाव का निमित्त मात्र है। अब जीव का अ, अ, जीव में जो परिणाम होता है राग देश, उसमें पुद्गल कर्म का उदय निमित्त है, वो लेते हैं ये बाजू से। तो देखो, इसी प्रकार जैसे ऊपर बात की, इसी प्रकार से पुद्गल कर्म को निमित्त करके जीव भी रागादि रूप परिणमित होता है। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं, जीव जब स्वयं स्वाधीनता से राग देश रूप परिणमता है, तब जड़ कर्म का उदय निमित्त मात्र होता है। तो कर्म का उदय निमित्त है, इसीलिए जीव को राग देश रूप परिणमित होना है, ऐसा कहने का बिल्कुल यहाँ पे मतलब नहीं है। तो क्या होता है देखो, निमित्त करके लिखा, मतलब वहां निमित्त पना है इतना बताना है, निमित्त की उपस्थिति है, बस इतनी बात बतानी है। इसके अतिरिक्त जीव के कार्य होने में निमित्त का कोई स्थान नहीं होता है। कोई भी द्रव्य का कार्य होता है, उसमें अन्य द्रव्य का कोई भी स्थान होता नहीं है। जब दोनों का काल एक ही होता है, तो फिर यह बात कहाँ रही कि यह है इसीलिए यह हुआ, इसने इसको किया, वो रहता नहीं है। कार्य तो दोनों में होता है, लेकिन जिस द्रव्य की चर्चा करते हैं कि एक द्रव्य में कार्य हुआ, तो दूसरे द्रव्य को निमित्त पने कहने में आता है। इतनी बात यहाँ पे समझनी है। तो देखो, जीव का जो परिणाम होता है एक समय का, वो स्वयं स्वतः होता है। कर्म का कर्म परिणाम का उत्पाद हुआ, इसीलिए जीव का परिणाम हुआ राग देश विकार का, ऐसा नहीं है। और ये बाजू देखने जावे, तो जीव के राग देश के परिणाम का उत्पाद हुआ, इसीलिए उस काल में कर्म का परिणाम हुआ, ऐसा भी नहीं है। उस काल में तो हुआ, लेकिन उसकी वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। तो निमित्त करके जो कहा है मूल गाथा में, उसका अर्थ तो इतना ही है कि एक द्रव्य का कार्य होने में दूसरे द्रव्य की उपस्थिति है, हाजिरी मात्र है, या तो कोई न कोई अन्य द्रव्य निमित्त तरीके होता है, इतना ही खाली बताना है। दूसरी एक बात कि ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध भी ऐसा भी है कि जैसे जीव का कार्य बतावे कि जीव की पर्याय में जितनी मात्रा में राग देश परिणाम होता है, उतनी ही मात्रा में तत्संबंधी पुद्गल में द्रव्य कर्म बंधता है। वो बात सही है कि जिस जैसे जैसे तीव्र मंद परिणाम होते हैं, ऐसे ऐसे तीव्र मंद पुद्गल में कर्म बनते हैं। इसी तरह जितने परिणाम में मिथ्यात्व का भाव होता है जीव में, उतने प्रमाण में तत्समय धर्म कर्म बनता है, इतना तो सत्य है। तथापि तथापि पुद्गल का कार्य व जीव का कार्य, मतलब पुद्गल का कार्य द्रव्य कर्म यानी जीव का कर्म भाव कर्म कहते हैं, उसमें परस्पर कर्ता कारणता नहीं है, यानी कर्ता कर्म पना नहीं है, मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इतना ही बताना है। तो पहली दो लाइन थी, उसका अर्थ इतना किया। पहली दो लाइन क्या थी टीका की, जीव परिणाम को निमित्त करके पुद्गल स्वयं कर्म रूप परिणमित होते हैं, और पुद्गल परिणाम को निमित्त करके जीव स्वयं विकार रूप परिणमित होता है। ऐसा निमित्त पना मात्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कर्म संबंध नहीं है, कर्ता नहीं है। इतना सिद्ध किया। अभी टीका में दूसरा पाठ आया, दूसरा पाठ लेते हैं टीका का। इसमें क्या कहते हैं आगे, कि इस प्रकार जो बात ऊपर सिद्ध की, इस प्रकार जीव के परिणाम के और पुद्गल के परिणाम के परस्पर हेतुत्व का उल्लेख होने पर भी, मतलब एक दूसरे में निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
जीव का जो परिणाम हुआ उसमें कारण रूप निमित्त कारण से पुद्गल को लिया, और पुद्गल का जो कार्य है उसमें निमित्त कारण तरीके जीव को लिया। ऐसा हेतुत्व का उल्लेख होने पर भी जीव और पुद्गल में कर्ता कर्मपना नहीं है, क्योंकि जीव और पुद्गल में परस्पर व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है। एक बात ये हुई। और व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से परस्पर कर्ता कर्मपना नहीं है। मतलब क्या कहते हैं, जीव को पुद्गल परिणामों के साथ और पुद्गल कर्म को जीव परिणामों के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। इसके लिए कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। लेकिन क्या है कि निमित्त नैमित्तिक भाव का निषेध नहीं होने से परस्पर निमित्त मात्रपना होने से ही दोनों के परिणाम होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब कर्म का उदय होता है तब जीव राग देश रूप परिणमन करता है। अथवा ऐसा भी कहा जाता है, जब जीव मोह राग देश रूप परिणम करता है तब पुद्गल कर्म बनता है। तो एक दूसरे पे आरोप करके ऐसा निमित्त पना बताने में आता है, लेकिन कर्ता कर्म पना नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के बीच में व्याप्य व्यापक पना नहीं है। जीव के परिणाम हुए, व्याप्य हुए, उसमें पुद्गल द्रव्य का व्यापकपना नहीं है। और जो पुद्गल परिणाम में कर्म हुआ, कर्म बंधना हुआ, वो व्यापक हुआ, उसमें जीव द्रव्य व्यापकपणे नहीं होता है। तो जीव के परिणाम का कर्ता पुद्गल नहीं है और पुद्गल के परिणाम का कर्ता जीव नहीं है। इतना यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि कर्म का निमित्त है, तो उसने जीव को राग कराया अथवा जीव ने राग किया, इस कारण जन्म कर्म बंधा। ऐसा दोनों में परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है, क्योंकि जीव के विकार रूप व्यापक का व्याप्य जड़ कर्म की अवस्था नहीं है। उसी प्रकार कर्म के उदय रूप व्यापक का व्याप्य जीव का परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि व्याप्य व्यापक भाव एक ही द्रव्य में होता है, दो द्रव्य में नहीं होता है। इस तरह से परस्पर जीव और पुद्गल में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से जीव का पुद्गल परिणाम के साथ और पुद्गल का जीव परिणाम के साथ कर्ता कर्म पणा असिद्ध है। मतलब कर्ता कर्म पणा नहीं है। इसीलिए कर्म का कर्म का निमित्त है, उसने जीव को राग कराया तथा जीव ने राग किया, उस कारण से जन्म कर्म बंधा। ऐसा दोनों का परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है, मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव का निषेध करने में आता नहीं है। इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि जीव के परिणाम का निमित्त पाकर जड़ कर्म पुद्गल कर्म रूप परिणमित करता है, और पुद्गल कर्म का उदय का निमित्त पाकर जीव राग देश रूप परिणमन करता है। ऐसा काली कथन मात्र करने में आता है। तो इस प्रकार से इसका निष्कर्ष इतना निकालना है कि सबसे पहले तो मैं स्वतंत्र हूं ऐसा भान होना चाहिए, क्योंकि अपनी स्वतंत्रता के भान बिना धर्म कभी हो सकता नहीं है। तो धर्म करने वाले धर्मी जीव, धर्मार्थी जीव को सबसे पहले ये निर्णय करना चाहिए कि अज्ञान भाव से जितना विकारी परिणाम होता है वो स्वतंत्रपणे मुझसे होता है। और उस काल में जड़ कर्म की परिणति जो होती है वो स्वतंत्रपणे पुद्गल से होती है। तो मेरे राग देश के कारण जड़ कर्म का परिणमन नहीं होता है। तो सर्वप्रथम यह लक्ष्य में आना चाहिए कि मेरी पर्याय में विकार की स्वतंत्रता मुझसे है और कर्म की पर्याय में कर्म की स्वतंत्रता पुद्गल से है। ऐसा जब तक स्वीकार किया नहीं जाएगा तब तक धर्म का प्रारंभ नहीं हो सकता है। इसके लिए कहते हैं कि जीव और पुद्गल में परस्पर व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है। इस कारण एक दूसरे के परस्पर निमित्त पने का उल्लेख कथन होने पर भी परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। मतलब जीव का राग देश कर्म में निमित्त होता है और कर्म का उदय जीव के राग देश होने में निमित्त होता है, परंतु जीव का विकारी परिणाम कर्म बंध की पर्याय का कर्ता तथा कर्म का उदय जीव के विकारी भाव का कर्ता ऐसा कभी होता नहीं है। तो क्या होता है कि जब जीव ने अपना मिथ्यात्व वह राग देश का विकारी परिणाम स्वतंत्रपणे किया,
तब उद्गल स्वयं स्वतंत्र रूप से कर्म रूप परिणमित होते हैं। इसी प्रकार कर्म स्वयं स्वतंत्र रूप से उदय रूप होता है, तब जीव भी स्वतंत्रपणे मिथ्यात्व व राग देश से परिणमित होता है। इस तरह दोनों के परिणमन की स्वतंत्रता होती है। इतना यहाँ पे सिद्ध करना है। तो देखो, इसमें ये कहते हैं कि जिसको व्यक्त पर्याय है जीव और पुद्गल में, उसकी स्वतंत्रता समझ में नहीं आती। उसको दृष्टि का विषयभूत आत्मा, जिसको अव्यक्त कहा है, यही समय सार में आगे आ गया। जीव जीवतिका में 49 नंबर की गाथा में अव्यक्त के 6 बुलाए थे। तो जो जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, वो द्रव्य है, वो अव्यक्त है। और पर्याय जो होती है प्रकट, वो व्यक्त होती है। तो ये पर्याय की स्वतंत्रता, व्यक्त पर्याय की स्वतंत्रता भी जिसको समझ में नहीं आती, उसको अव्यक्त ऐसा आत्मा कैसे समझ में आएगा। और जब तक अव्यक्त आत्मा समझ में नहीं आएगा, उसका स्वरूप समझ में नहीं आएगा, उसकी स्वतंत्रता समझ में नहीं आएगी, तो फिर सम्यक दर्शन जैसा धर्म कैसे होएगा। इसके लिए यहाँ कहते हैं कि ये अपनी पर्याय जो होती है प्रकट, वो स्वतंत्र होती है, पर के कारण से नहीं होती। तथा जो पर में कर्म बंधन होता है, वो भी कर्म के कारण होता है, जीव के कारण होता नहीं है। जिसको ऐसी समय समय की स्वतंत्रता की बात समझ में नहीं आती, उसको कभी सम्यक दर्शन प्रकट होता नहीं है। कि जो प्रगट दशा का कर्ता पर को मानता है, अपनी प्रगट दशा जो होती है उसका कर्ता जो पर को मानता है, उसे पर्याय के स्वतंत्र परिणमन की खबर नहीं है। तो यहाँ तो ये सिद्ध करना है कि अज्ञान अवस्था में जीव स्वयं विकार परिणाम करता है, वो स्वतंत्र होकर करता है। और उस परिणाम को वेद ज्ञान होने के बाद वही जीव, वो राग का कर्ता, वह राग इसका कार्य, ऐसी कर्ता कर्म की बुद्धि भी उसकी छूट जाती है। जो रागादि विकार होता है उसका ज्ञाता बन जाता है, तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। आगे कहते हैं कि तत्वा सूत्र में एक कथन ऐसे आते हैं। तत्वा सूत्र में आता है कि जीव मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय आदि विकारी परिणाम करता है, और उसकी वजह से ज्ञानावरणी कर्म बनते हैं। तो लिखा तो ऐसा ही आता है कि जीव जब मिथ्यात्व अविरति कसाय प्रमाद वगैरह परिणाम करता है, तो ज्ञानावर्णी कर्म बनते हैं। लेकिन इसका अर्थ तो ये होता है कि जीव के परिणाम व पुद्गल के परिणामों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इतना वहां बताना है, दोनों के बीच में जो संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो बताना है। वहां बिल्कुल ऐसा अर्थ नहीं लेना है कि कर्ता कर्म संबंध है। क्योंकि वहां कहते हैं कि जब कर्मबंध की, वहां तो ऐसा कहा, जब कर्मबंध की परिणति स्वयं से स्वकाल में हुई, तो उस काल में राग देश का परिणाम निमित्त होता है। बस इतनी बात समझनी है। किंतु ऐसा नहीं लेना है कि जीव को राग देश हुआ इसीलिए कर्म बंधन हुआ, ऐसा नहीं लेना है। जो कर्म बंधन नहीं हुआ है ऐसा भी नहीं है, लेकिन कर्म बंधन स्वतंत्र अपनी योग्यता से हुआ है, और उसी समय जीव में राग देश के परिणाम थे, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र लेना है। तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध का निषेध नहीं होना कर सकते, क्योंकि जिनागम में निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात आती है, तो इसके लिए अन्य अन्य परस्पर निमित्त मात्र होने से दोनों के परिणाम होते हैं। तो आत्मा उद्गल को कर्म उप नहीं करता, उसी प्रकार कर्म का उदय आत्मा को राग देश आदि शुभाशुभ भाव को उत्पन्न नहीं करता। दोनों के परिणाम परस्पर निमित्त मात्र होने से ही होते हैं, कर्ता पने से नहीं होते। जीव के विकारी परिणाम में कर्म का उदय निमित्त मात्र है, वो कर्म का उदय जीव के परिणाम का कर्ता नहीं है। तो इसमें एक चर्चा और चलती है, प्रश्न भी आते हैं कि कर्म का उदय आने पर जीव को विकार करना ही पड़ता है ना। तो जब कर्म का उदय है तो जीव को विकार करना ही पड़ता है, ऐसा प्रश्न आता है, बार बार आता है, ऐसी चर्चा चलती है। तो उसका उत्तर है ऐसा नहीं है। यह आवश्यक नहीं है
कि कर्म के उदय में जीव को उस जाति का विकार करना ही पड़े। कि देखो, ये खाली कुनकुन आचार्य देव नहीं कहते हैं। प्रवचन सार की 45 नंबर गाथा में कुनकुन आचार्य ने तो कहा है। एक जैसन आचार्य हुए, उन्होंने प्रवचन सार की टीका लिखी। उसमें लिखा, कर्म का उदय होते हुए भी शुद्ध उपादान रूप से आत्मा परिणमे तो कर्म का उदय छूट जाता है और नवा नवीन कर्म बनता नहीं है। मतलब ये बाजू कर्म का उदय चालू है, और जीव स्वयं अशुद्ध उपादान रूप परिणाम में तो मोह राग देश स्वीकार होएगा। लेकिन कर्म के उदय के समय जीव शुद्ध उपादान रूप परिणाम में यानी ज्ञाता बन के रहे, तो वो उसको नया कर्म बंधता नहीं है। और जो कर्म उदय में आया है वो उदय में आके खिल जाता है। ऐसा जैसेन आचार्य देव ने भी प्रवचन सार गाथा की 45 नंबर की टीका में कहा है। दूसरी बात, कि जब जीव ससन्मुखता करता है, भले ये बाजू कर्म का उदय चालू है, लेकिन जीव अपने स्वभाव की ओर देखता है, स्वभाव की ओर झुकता है, तो कर्म का उदय होते हुए भी कर्म की निजरा हो जाती है। तो जो कर्म के उदय से नवीन कर्म बंध होना अनिवार्य होता, कि जब कर्म का उदय है तो फिर जीव राग द्वेष करेगा, और जीव राग द्वेष करेगा तो नवीन कर्म बंधेगा, ऐसा अनिवार्यता होती, ऐसा नियम पूर्वक होता, तो संसारी जीव को तो सदैव कर्म का उदय रहता है। तो वो राग देश करता रहेगा और नए कर्म का बंध करता रहेगा। तो उसको कर्म के अभाव में मोक्ष कभी नहीं होएगा। तो ऐसा होने से मोक्ष तत्व का ही अभाव मानना पड़ेगा। किंतु ऐसा होता नहीं है। जीव को तो मोक्ष होता भी है, कितने भी जीव को मोक्ष हो गया। और संसार में कर्म का उदय तो था ही, लेकिन वो जीव अपने स्वभाव की सन्मुख जाता है, तो ज्ञान रूप परिणमन होता है, राग उत्पन्न ही नहीं होता, तो नया कर्म भी नहीं बनता। और पुराना कर्म था वो उदय में आके खिल जाता है, नया कर्म बनता नहीं है। तो कर्म से रहित ऐसी मोक्ष अवस्था उसकी प्राप्ति हो जाती है। ये दो पॉइंट हुआ। अभी टीका में तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में ये कहना है, एक उदाहरण देके, मिट्टी का उदाहरण देके समझा है। पहले ये कहते हैं उदाहरण में, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़ा का परिणाम हुए वो मिट्टी में से घड़ा बनता है। इस प्रकार वहां ये कहना है कि हर एक द्रव्य अपने भाव को करता है। मिट्टी का घड़ा, तो घड़ा मिट्टी का भाव है, तो मिट्टी अपने भाव को करता है, मतलब मिट्टी में से कुछ बनेगा तो घड़ा बनेगा। तो इस प्रकार कोई भी द्रव्य अपने भाव का कर्ता बनेगा। फिर दूसरे में यही मिट्टी का उदाहरण दिया कि वो मिट्टी है, वो कपड़े रूप परिणमन नहीं करता। तो इसमें ये लिया कि इस प्रकार से जीव पुद्गल रूप परिणमन नहीं करता, मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के भाव रूप परिणमन नहीं करता है। ये दो बात अंतिम पॉइंट में समझाई है। मैं उसको पढ़ता हूँ टीका के माध्यम से, फिर उसको थोड़ा समझते हैं अब 10-20 मिनट में। देखो, तो जैसे मिट्टी द्वारा घड़ा किया जाता है, अथवा मिट्टी में से घड़ा बनता है, बराबर, उसी प्रकार अपने भाव से अपना भाव किया जाता है। इसलिए अभी जीव में लगा दे, जीव अपने भाव का कर्ता कदाचित होता है, मतलब अज्ञान अवस्था में रागादि भाव का तो कर्ता होता है। लेकिन लेकिन कहते क्या कहना है, परंतु के कि अभी वापिस मिट्टी को लाते हैं, कि जैसे मिट्टी से कपड़ा नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार अपने भाव से परभाव का कर्ता किया जाना अशक्य है। इसके लिए जीव में लगाते हैं कि जीव द्वारा, जीव मतलब उद्गल भावों का कर्ता तो कदापि नहीं हो सकता। मतलब दो बात की, जीव अपने भाव का तो कर्ता हो सकता है, लेकिन उद्गल के भावों का कर्ता नहीं होता। उसको कैसे समझाया, कि मिट्टी घड़े को तो, घड़ा तो बनाती है, लेकिन मिट्टी कपड़े को नहीं बनाती। इसके लिए जीव अपने भाव को तो करता है, लेकिन जीव पुद्गल के भावों को नहीं करता। ये दो पॉइंट आपस में यहाँ पे तीसरे नंबर में सिद्ध किया है। मतलब देखो उसको कैसे समझेंगे, कि कदाचित जीव जितनी मात्रा में राग करेगा उतनी ही मात्रा में कर्म बंधन होएगा, ये तो है, बंधेगा
तो जिस प्रकार का राग है, जितनी तीव्रता मनता वाला उतनी तीव्रता मनता वाला कर्म बंधेगा। ये ऐसा, ऐसे इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो है। तथापि राग कर्म की अवस्था का कर्ता नहीं है, ये यहाँ पे सिद्ध करना है इस पॉइंट के माध्यम से भी। तो कैसे देखते हैं, देखो, जैसे ये अंगुली है, अंगुली है, वो ऐसे ऊपर नीचे होती है। तो ये अंगुली है, वो अपनी स्वतंत्रता की तत्समय की योग्यता से ही ऊपर नीचे होती है। उसमें ये जीव का राग मात्र निमित्त है कि ये इसको ऊंचा करना है, नीची करनी है, ये अंगुली ऊंची करनी है, नीची करनी है। तो ये अंगुली जो ऊंची नीची होती है, वो स्वयं अपनी उस समय की योग्यता से होती है। उसमें जीव का राग या जीव का विकल्प निमित्त है। किंतु जीव ने ऐसा राग किया, विकल्प किया, इसके कारण ये उंगली ऊपर नीचे होती है, ऐसा नहीं होता है। यानी जीव के परिणाम के निमित्त से होता है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जीव के परिणाम करने से ये इसमें पुद्गल में कुछ जड़ में कार्य होता है, ऐसा नहीं होता है। यही बात यहाँ पे सिद्ध करनी है। इसके लिए जब इतना बात सिद्ध करते हैं, तो कोई कोई लोग कहते हैं कि हम देश सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, कुटुंब की उन्नति करते हैं। तो ये सब मान्यता उनकी मिथ्या है, ये सिद्ध हो जाता है कि किसको कौन करता है। कि जब जगत के प्रत्येक पदार्थ स्वयं परिणमनशील है, तो एक द्रव्य के पदार्थ का परिणमन का कर्ता अन्य कैसे हो सकता है। अगर दूसरा करेगा तो वो उसका परिणमन स्वभाव है, वो क्या करेगा। तो इसके लिए ये बात की जिसको खबर नहीं होती है, ऐसा अज्ञानी पर का परिणमन देख के वो उसका खुद कर्ता बन जाता है। तो ऐसे जीव कर्ता बनकर अज्ञान दशा में करे तो क्या करेगा कि पर में परिणमन कराना है, ऐसा राग कर सकता है। तो राग परिणाम का कर्ता तो बन सकता है, लेकिन पर द्रव्य में जो परिणमन होता है उसकी योग्यता से उसका कर्ता तो कभी भी नहीं हो सकता है। मतलब अज्ञानी जीव विकारी परिणाम को अपना कर्म व स्वयं को अपना कर्ता मानता है, उसे उसका कर्ता कहा जाता है। परंतु पर का कर्ता तो ज्ञानी अज्ञानी कोई भी नहीं हो सकता है। मतलब तीन है। देखो, एक ज्ञानी अज्ञानी। तो ज्ञानी राग के ज्ञान का कर्ता होता है, अज्ञानी राग को अपना कार्य मानता है तो उसका कर्ता होता है। लेकिन परद्रव्य का कर्ता तो न ज्ञानी होता है न अज्ञानी होता है, वो कर ही नहीं सकता है। लेकिन अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैंने ऐसा राग किया, तो उसको राग का कर्ता कहा जाता है। और ज्ञानी को राग तो आता है पर का करने का, लेकिन वो जानता है कि राग मेरा कार्य नहीं है, ये राग हुआ उसका तो मेरे को ज्ञान होता है, मैं तो ज्ञाता हूँ। तो वो ज्ञान का कर्ता कहा जाता है। तो पर द्रव्य का कर्ता तो ज्ञानी अज्ञानी कोई नहीं है, क्योंकि कर ही नहीं सकता है। तो इसके लिए उदाहरण दिया है कि जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, उसी प्रकार अपने भाव से ही अपना भाव उत्पन्न होने से अज्ञानी के लिए कहा कि अपने विकारी भाव का कर्ता जीव को कहा गया है। यहाँ विकारी भाव जीव का है ऐसा सिद्ध करके फिर ये बताएंगे कि ये विकारी भाव हुआ उसका भी ज्ञान होता है। खरेखर विकारी भाव तो विभाव है, तो उसका कर्ता नहीं, ऐसा करके उसको ज्ञान कराएंगे। तो मतलब निष्कर्ष रूप में क्या कहना है कि अपने भाव से ही अपना भाव उत्पन्न होता है, अथवा विकारी भाव जीव में स्वयं से ही उत्पन्न होता है, पर के कारण उत्पन्न होता नहीं है। पर का कर्ता तो आत्मा है ही नहीं। जो अपने को राग का भी कर्ता मानता है, वह भी वास्तव में तो जैन नहीं है। जो स्वयं को राग का कर्ता मानता है वह अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। धर्मी जीव तो आनंद का कर्ता होकर आनंद को ही भोगता है, आनंद का ही अनुभव करता है, वो ज्ञाता दृष्टा ही रहता है। ऐसा जैन धर्म का मूल है। क्योंकि जैन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, ये तो वस्तु का स्वरूप ही है। क्योंकि भगवान आत्मा खुद वितराग स्वरूप है स्वभाव से। और जहाँ ऐसा वितराग स्वरूप आत्मा का अनुभव होता है, तो ऐसे ज्ञानी राग का कर्ता कभी नहीं होता है। लेकिन जो राग होता है उसका ज्ञाता ही रहता है। तो देखो, राग समकिति को आता है, मुनि को भी आता है। परंतु उस काल में वह राग उन ज्ञानियों को मात्र जानने के लिए प्रयोजनवान कहा है।
ऐसी आगे 12वीं गाथा भी आ गई है कि जब सविकल दशा में ज्ञानी को राग आता है तो राग उसका जानना प्रयोजन है, तो जानना मात्र प्रयोजन है, वो उसका कर्ता नहीं बनता है। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, उसी प्रकार अपने भाव से ही अपना भाव होने से जीव कदाचित अपने विकारी भावों का तो करता है। मतलब कदाचित का अर्थ यह है कि जब तक जीव राग से भिन्न होकर वेद ज्ञान करके सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर लेता है, तब तक अज्ञान भाव से अज्ञानी जीव राग का करता होता है। कदाचित अर्थात अज्ञान दशा में जीव राग का करता होता है। सम्यक दर्शन होने के पश्चात ज्ञानी धर्मी जीव ज्ञान परिणाम का ही करता होता है। फिर कहा दूसरा पॉइंट इसमें, तीसरे में दूसरे पहलू, कि जिस तरह मिट्टी से कपड़ा नहीं बन सकता, उसी तरह अपने भाव से परभाव का होना अशक्य होने से जीव पुद्गल भावों का कर्ता कभी नहीं होता, यह निश्चय है। ये टीका की अंतिम लाइन है कि यहाँ के जिस तरह मिट्टी से कपड़ा नहीं बनता, उसी तरह अपने भाव से परभाव का होना अशक्य होने से जीव पुद्गल भावों का कर्ता कभी नहीं होता, यह निश्चय है। मतलब मिट्टी अपने भाव अर्थात घड़े की पर्याय का कर्ता तो है, परंतु मिट्टी से कपड़ा कभी नहीं बन सकता। तो मिट्टी कर्ता व कपड़ा उसका कार्य, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार जीव विकार के भाव को तो करता है, परंतु कर्म की पर्याय का करना तो सर्वथा अशक्य ही है। तथा जैसे विकारी भाव से कर्म बंधन होना अशक्य है, उसी प्रकार जड़ कर्म के भाव से जीव का विकारी होना भी अशक्य है। ये बात को एक चंद्र प्रभु भगवान की पूजन लिखी है, उसमें आता है कि कर्म विचारे कौन, फूल मेरी अधिकाई। फिर दृष्टांत समझाया है, अग्नि सहे घनघात, लो की संगति पाई। मतलब यहाँ दृष्टांत देके क्या समझाते हैं कि अकेली अग्नि को कोई नहीं पीटता है, परंतु यदि वह अग्नि लोहे का संग करती है, संसर्ग करती है, तो अग्नि पर भी घन की चोटें पड़ती है। इस प्रकार आत्मा पर का संबंध करके राग देश न करे तो दुख को प्राप्त नहीं होता, किंतु यदि निमित्त के साथ राग देश करे तो चार गति के दुख रूप घनों की चोटें उसको झेलनी पड़ती है। तो राग देश की एकता के कारण उसको अनंत दुख होता है, और अनंत दुखों को ये जीव ने अनंत बार भोगा है। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि ज्ञानी आत्मा अपने ज्ञान दर्शन आदि भावों को करता है, और अज्ञानी अज्ञान भाव से रागादि भावों का करता होता है। जैसे मिट्टी से कपड़ा नहीं बन सकता, उस तरह अनेक विकारी भावों से जड़ कर्म का बंधन नहीं होता। इसी तरह जड़ कर्म के भाव से जड़ कर्म का परिणाम होता है, परंतु जड़ कर्म के भाव से जीव के विकार भाव नहीं होता है। मतलब जीव के कारण, कर्म के कारण जीव में विकार होना ऐसा मानना, एवं विकार के कारण कर्म बंध होता है ऐसा मानना यथार्थ नहीं है। तो इस प्रकार से ये पूरी बात को समझाया है। तो यहाँ पे अंत में ये सिद्ध करते हैं, इसको पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब ने 2 लाइन में इतनी जितनी चर्चा की, उतने को 2 लाइन में निपटा है। तो अंतिम 2 लाइन पढ़ के ये विषय को पूरा करते हैं। देखो क्या कहते हैं, अंतिम निष्कर्ष पूरा जितना चर्चा किया उसका, जीव के परिणाम के और पुद्गल के परिणाम के परस्पर मात्र निमित्त नैमित्तिक बना है, तो भी परस्पर कर्ता क्रम भाव नहीं है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत ये 3 गाथा में दे दिया है। फिर कहते हैं, पर के निमित्त से जो अपने भाव हुए, उनका कर्ता तो जीव को अज्ञान दशा में कदाचित कहा सकता है, परंतु जीव परभाव का करता है ऐसा कदापि नहीं है। बस ये इसकी अंतिम लाइन है। तो इसमें से अपने तात्पर्य इतना निकाला ये 3 चीज का, कि एक दूसरे के परिणाम में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है। और जीव अज्ञान दशा में करे तो राग करता है, लेकिन पर द्रव्य को तो कभी कर ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से ये ऐसी 81 82 गाथा 3 गाथाएं पूरी होती है। यहाँ पे विराम लेते हैं।